Get on my head. Get on my head. Get on my head. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्टअवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम बात करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में और वी कैन से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड डायरेक्शन ओवरऑल। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसे हम और क्या कहते हैं? टॉप डाउन एनालिसिस। और हम इसे क्या कहते हैं? रिवर्स पिरामिड एनालिसिस। सो दीज आर थ्री नेम्स व्हाट वी से टू अ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से हमें पता क्या करना होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता करना होता है, दैट इज ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन। बिकॉज अगर हम ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, अगर ओवरऑल डायरेक्शन बाय की तरफ है या ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, देन डेफिनेटली वी हैव टू बाय। अगर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है एंड जो ट्रेंड है वो सेलर्स के लिए अच्छा है, देन डेफिनेटली वी हैव टू सेल ऑन दैट काइंड ऑफ ट्रेंड टू मेक और कैपिटलाइज आवर अकाउंट। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? हम हमेशा जो भी टाइम फ्रेम्स हम देखेंगे वो टाइम फ्रेम्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें एंट्री करनी है तो हम एंट्री उसी टाइम फ्रेम से नहीं करेंगे जिस टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। सो बेसिकली जब भी हम एनालाइज करते हैं चार्ट, हम पहले ओवरऑल ट्रेंड पता करते हैं। जैसे कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू किया था हमने, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर समझने का एजेंडा क्या था? एजेंडा था टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल ट्रेंड। सो अगेन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड डायरेक्शन। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते कैसे हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देख रहा हूं 1 वीक टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के चार्ट पे, देन मैं 4 आवर्स के चार्ट पे जाकर कुछ और कंफर्मेशन ऐड करूंगा, देन 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट में जाकर मैं एंट्री और एग्जिट डिसाइड करूंगा। सो बेसिकली होता क्या है, हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आते जाते हैं। सो इसे रिवर्स पिरामिड भी कह सकते हैं, बिकॉज हमने क्या किया, हमने समथिंग लाइक दिस इज अ रिवर्स पिरामिड। एंड हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम देखा, देन हमने यहाँ पे 4 आवर देखा एंड देन हमने यहाँ पे 1 आवर देखा। सो बेसिकली दिस इज अ रिवर्स पिरामिड। एंड जब भी हम रिवर्स पिरामिड या फिर हम बड़ा टाइम फ्रेम पहले देखते हैं, हमें ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है। देन ओवरऑल ट्रेंड पता करने के बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम या उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे हम जाकर और भी कुछ कंफर्मेशन ऐड करते हैं एंड उसके बाद हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री या एग्जिट लेते हैं। तो जब भी हम इस तरह से जब चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हमारा जो भी हमारा ट्रेड है वो बेटर हो पाता है। बिकॉज एक ट्रेड या ट्रेडिंग सिस्टम या सेटअप को बनाने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है एंड डेफिनेटली तभी हम इतनी जो एनालिसिस है वो करते हैं ताकि हम अपना अकाउंट बड़ा कैपिटलाइज कर सकें। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ओवरऑल ट्रेंड हम कैसे पता करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से हम नीचे की तरफ छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ आएंगे। बट अब हम थोड़ा सा प्रिसाइसली देखते हैं कि हम अगर स्पेसिफिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडर है, देन स्विंग ट्रेडर क्या होता है? स्विंग ट्रेडर एक स्विंग पे पैसा कमाता है, टिल हियर, फ्रॉम हियर टिल हियर। सो जब भी स्विंग ट्रेड करता है कोई, तो हमें स्विंग जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे मिले। हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे मिल सकता है, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे मिल सकता है। अगर कोई स्कैल्पर है, देन डेफिनेटली स्कैल्पर जो है वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए, मतलब वो पैसा डालता, बेसिकली एंट्री एंड एग्जिट जो होते हैं वो उसके 1 मिनट या उससे नीचे में होते हैं। तो जब भी 1 मिनट या उससे नीचे में होते हैं तो हमें ओवरऑल ट्रेंड कहां पे देखना होगा? ऑब्वियसली 15 मिनट चार्ट, ऑब्वियसली 15 मिनट चार्ट। सो जब भी हम 15 मिनट चार्ट में देख रहे हैं, 15 मिनट चार्ट के बाद हम आएंगे 5 मिनट चार्ट में एंड वहां पे जाके कुछ और एडेड कंफर्मेशन ऐड करेंगे और 5 मिनट चार्ट से हम आ जाएंगे 1 मिनट चार्ट पे एंड हम एंट्री और एग्जिट कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से हम ट्रेड करते हैं। बट जब भी हम इस तरह से ट्रेड करें, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, फोकस ऑन ओनली 3 टाइम फ्रेम्स और एल्स you will get confused. Only use 3 time frames or else you will get confused. So हम एक चीज देख लेते हैं, let's say for example
जब भी हम अपने चार्ट पे जाकर हम मेन टाइम फ्रेम्स देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेटा ट्रेडर का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, बिकॉज मेटा ट्रेडर मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और हमें वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं टाइम फ्रेम्स के, वहाँ पे हमें मिलते हैं मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, देन 30 मिनट्स, देन 15 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, देन 1 मिनट। सो कुछ इस तरह से हमें टाइम फ्रेम्स मिलते हैं, एंड हमें जब भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना हो तब हमें क्या देखना चाहिए, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के समय सिर्फ 3 मल्टीपल टाइम फ्रेम में सिर्फ 3 टाइम फ्रेम्स हमें देखने चाहिए। सो जब भी हम अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, देन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मंथली, वीकली, देन डेली। फॉर swing trading we can see daily, or we can also start from weekly or daily, then 4 hour. Obviously if you are starting from weekly, then come to daily, then 4 hour, and then entry in 1 hour. Or if you are starting from daily, then 4 hour, then 1 hour for entry and exit. If you are scalping, or let's talk first of all about the intraday or day trading, then definitely from daily, 4 hour, 1 hour, sometimes 30 minute or 15 minute for intraday. And for scalping, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ ऊपर में बताया, स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से, सो 15 मिनट, 5 मिनट, देन 1 मिनट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहां पे हमें ओवरऑल ट्रेंड देखने को मिलता है, एंड हम उस ओवरऑल ट्रेंड से ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है, अगर वो अप डायरेक्शन पे है, बाय ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय की सोचेंगे, अगर डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की सोचेंगे, नथिंग एल्स। So that's all about today's session, guys. I hope you understand and try to go and understand this concept in your charts and understand कि टाइम जो होता है, जब भी हम टाइम फ्रेम्स देखते हैं अलग अलग वहाँ पे जो चार्ट होते हैं, and refer to my candlestick mathematics lesson so that you specifically understand, precisely understand कि हो क्या रहा है यहाँ पे, एंड कैसे कैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे एज अ फ्रैक्टल तोड़कर उसे समझ पा रहे हैं कि कैंडल अब कैसे बनेगा और क्या हो रहा है, जो कि हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में भी बहुत साथ देगा। सो दैट्स अबाउट टुडेज सेशन, गाइज, एंड लेट्स मीट इन द न्यू सेशन विद द न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर। थैंक यू एवरीवन, हैव फन, बाय बाय।